हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई एक डॉट डॉट संख्या है। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले कई बार फाइनल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसी को हल करके हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। विकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर लिखते हैं जिससे यह पता चल सकेगा कि आखिर ये कौन सी संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पाई लिख देते हैं, तो ये पाई जो है, जैसे अगर यहाँ हम लिखें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो p बाटा q के रूप में हो, p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यह तीनों नियम p बाटा q, p और q पूर्णांक तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, जिस संख्या में यह तीनों नियम लागू होगा उस संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिस संख्या में यह नियम लागू नहीं होगा, कहने का मतलब है कि अगर कोई एक भी नियम अगर विरुद्ध चला जाए तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, बल्कि अब क्या कहेंगे, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 जो है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। साथ में आपको और बता दें, जीरो भी अक्सर पूछा जाता है कि जीरो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जीरो जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 और 22/7 परिमेय संख्या का जो ये तीनों नियम है उस पे लागू होता है, इसलिए यह दोनों संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पाई क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं कि चारों विकल्प में से कौन सा सही है। पूर्णांक संख्या गलत हो गया, प्राकृत संख्या गलत हो गया, परिमेय संख्या गलत हो गया, अपरिमेय संख्या सही है। चौथा विकल्प यहाँ मैच कर रहा है। इसका मतलब कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप अगर एक बार देख लें, दोबारा आप कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को देख लेते हैं, वो सीखने वाला अगर चीज है, अगर आंखों देखा हाल देख लिए तो वह आपके माइंड से, आपके नजरों के सामने से कभी हटता नहीं है। इसलिए याद करने से ज्यादा बेहतर देखते हैं जो चीजें, वो चीजें माइंड में लाइफ टाइम तक रह जाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। 2 नंबर बोल रहा है बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी क्या होगा। इसका विकल्प दिया हुआ है 2√58, √38, √58, √68 है। अब इसको हल करके चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिंदु यहाँ दे रखा है इसको मान लेते हैं, माना a बराबर 4,5 और b बराबर -3,2। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या है, तो 4 है, y1 का मान क्या है, तो 5 है, x2 का मान क्या है, तो -3 है, और y2 का मान क्या है, 2 है। आसानी से इसको उतार लेते हैं। पूछा क्या है भाई, दूरी पूछा है किसके बीच में, तो a और b के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, यानी कि दूरी सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। इससे पहले भी 2 से 3 बार हम इस सूत्र को लिख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। क्या होता है, √x1 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 दी होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे मान को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, तो x1 का मान क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। x2 का मान क्या है भाई, -3, तो अब ये +3 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। y2 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ के देखते हैं आखिर यह कैसे बनेगा। तो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 3 होगा,
और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। अब 49 और 9 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। 9 और 9 18, 8 लिखेंगे और हाथ में 1 रह जाएगा, 4 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और रूट लगा देंगे। ये है इसका सही उत्तर। अब देखते हैं कि ये किसी विकल्प में है कि नहीं है। पहला दिया है 2 रूट 58 गलत हो जाएगा, दूसरा दिया है रूट 38 गलत हो जाएगा, तीसरा दिया है रूट 58, देखिए मैच कर रहा है रूट 58, इसका मतलब कि ये जो है सही उत्तर प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसका विकल्प दे रखा है 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बना के चेक करते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए यहाँ पर बनाते हैं। पूछा क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो सी बराबर 44 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रवेश करेंगे, लिखेंगे इसलिए सी बराबर 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 44, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 22 हो गया। पाई का मान क्या होता है भाई 22/7 इंटू r बराबर 22। अब इसको काटेंगे एक बार में, फिर क्या लिखेंगे r बराबर क्या लिखेंगे 7 जाके 1 से गुणा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। संक्षेप में इसको a लिख रखे हैं, तो a बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। अब आगे देखिए 1/4 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अब r स्क्वायर, एक ठो r का मान क्या है 7 है, तो इसको 2 जगह लिख लेंगे। 7 से 7 कटेगा, यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 11 से 22 कटेगा। 11 जाके 7 से गुणा हो जाएगा, 77/2 को नीचे उतार लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं किसी विकल्प में है कि नहीं है। 14/3 गलत हो जाएगा, 7/2 गलत हो जाएगा, 44/3 गलत हो जाएगा, 77/2 और 77/2 ये दोनों आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब कि चौथा विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है। AP 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा। क्या बोला है AP बोला है 1 के बाद क्या बोला है 4 7 10 डॉट डॉट का 18वां पद पूछा है। क्या पूछा है 18वां पद पूछा है। यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, D का मान क्या हो जाएगा, D का मान कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो 18वां पद है यह 18 जो है n का काम करेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो निकालना है A18 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे सूत्र होता है चूंकि an बराबर A + n-1 इंटू D, इसलिए A लिखेंगे। n का काम क्या कर रहा है 18 बराबर A का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस n का मान क्या है 18 - 1 और D का मान क्या है, तो D का मान यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, लिखेंगे 3। अब आगे देखते हैं A को उतार लेते हैं, प्लस 18 में से घटेगा 17 इंटू 3। अब आगे देखिए 1 प्लस 17 में 3 से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 51 होगा। 51 में को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। देखिए पहला ही विकल्प यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 5वां नंबर। देखिए क्या बोला है, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक क्या होगा। विकल्प दे रखा है -12 18 24 और डी नंबर दिया है -24
तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विवेचक का मतलब क्या होता है। विवेचक को संक्षेप में कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर, a का मान 5, क्योंकि a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है और b का मान x का गुणांक होता है तो -4, और c का मान अचर पद तो 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो लिखेंगे d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर -4ac। b का मान क्या होता है -4 स्क्वायर -4 गुणे a का मान 5 होता है और c का मान 2 होता है। अब देखिए पावर में क्या है, सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब माइनस हट गया तो 4 स्क्वायर बचा, 4 स्क्वायर का 16 हो जाएगा। अब 4 5 20, अब 20 दूनी के 40, 40 में से 16 घटाइए कितना होगा, -24 होगा। अब देखिए किसी विकल्प में है कि नहीं है, क्या है -24। यहाँ पर दिया है पहला -12 गलत हो गया, दूसरा 18 गलत हो गया, तीसरा 24 दिया है गलत हो गया, चौथा -24 है, चौथा जो है सही उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ये है आज के 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।